यूपी की पुलिस भी गजब है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस काम बीजेपी आरएसएस की कार्यकर्ता ज्यादा है। हर जिले का अफसर योगी जी की नजरों में नंबर बढ़ाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कानून क्यों ना ताक पर रखना पड़े। और यूपी का संभल इन सब में अव्वल दिखाई दे रहा है। हालांकि हाईकोर्ट सख्त हुआ है और उसने इनकी तबीयत कुछ ठीक कर दी है। संभल में जिला प्रशासन ने एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित कर दी थी, कुल 20। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश खारिज करते हुए सीधे कहा कि डीएम एसएसपी अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए या फिर तबादला ले लेना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, नमाजियों की संख्या घटाना समाधान नहीं है। इसी तरह का मामला बदायूं से सामने आया। यहां प्रशासन मस्जिद में नमाज पढ़ने में दखल दे रहा था। हाईकोर्ट को यहां भी कहना पड़ा कि अगर नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है तो प्रशासन को उसमें बाधा डालने का कोई हक नहीं। इसी तरह बरेली में हुआ। यहां एक व्यक्ति को अपने ही घर में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। अदालत के आदेश के बावजूद प्रशासन दखल देता रहा। अब हाईकोर्ट ने डीएम और एसएसपी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है और 23 मार्च को पेश होने को कहा है। और पहले जैसे मैंने कहा, संभल के एक और सीईओ कुलदीप कुमार ने अलविदा जुमे और ईद से पहले बुलाई गई अमन कमेटी की बैठक में कहा कि अगर किसी को ईरान के लिए इतना दर्द है तो वो वहां जाकर लड़े और जुमे की नमाज के दौरान किसी तरह के नारे या प्रदर्शन ना किए जाएं, इसकी चेतावनी जारी की। इससे पहले संभल के सीईओ रहे अनुज चौधरी तो आपको याद ही होंगे, जो ये कहते थे महान सच, जिन्होंने बताया था कि होली साल में एक बार आती है, हर जुमे 52 बार, इसलिए उन्होंने सलाह दी थी मुसलमानों को कि वो होली के दिन बाहर ना निकलें। इसी राह पर मेरठ के एसएसपी भी हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो पासपोर्ट तक रद्द हो सकता है। अब इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि यूपी में जैसे दो कानून चल रहे हैं, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए, जहां सड़कों को घेरकर महीनों तक कांवड़ यात्रा निकाली जा सकती है, उपद्रव किया जा सकता है, होली पर खुलेआम हुड़दंग किया जा सकता है, वहीं मुसलमानों की नमाज पर हर किसी को आपत्ति है। अदालत बार बार संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की याद दिला रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी शायद मुख्यमंत्री योगी जी की नजरों में चढ़ने के लिए ना कानून की किताब देख रहे हैं और ना अदालत का आदेश सुन रहे हैं, मान रहे हैं। देखना यह है कि अब ईद तक योगी सरकार का पुलिस प्रशासन किस किस तरह के फरमान जारी करता है।